Hello everyone, this is Preeti before you. So here we will discuss about the organizing. So before this, I hope you all are well at your home and do study regularly. As you know that due to COVID-19, our online study is going on regularly. So here, what is organizing? ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में तो हम इसके बाद जानेंगे ही जानेंगे। बट उससे पहले कुछ 2-4 लाइनें हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनाइजिंग इज़ व्हाट यू डू बिफोर यू डू समथिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि कोई भी काम करने से पहले हम ऐसा क्या करें so that when you do it, it is not all mix up। कि कोई भी काम करने से पहले आप ऐसा क्या करो ताकि जब वो आप काम एक्चुअल में करो तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ या सारे के सारे जो काम हैं वो मिक्सअप ना हो। सो हेयर इट मीन्स अरेंजिंग द टास्क, पीपल एंड अदर रिसोर्सेज। कि जो भी हमारे टास्क हैं, पीपल है, रिसोर्सेज है, जो कि हमने प्लानिंग के अंदर सिर्फ प्लानिंग में शामिल किए थे टू अकम्प्लिश द वर्क, वो हमारे काम को पूरा अच्छे तरीके से कर सकें, जो कि काम को करने में आपके वर्क को पूरा करने के लिए क्या हो सके, यूटिलाइज हो सके। सो ऑर्गेनाइजिंग के लिए आप ये जो हमारी 2 लाइनें हैं ऊपर, उनको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बेटर ढंग से ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि ऑर्गेनाइजिंग हमारी क्या होती है, कोई भी काम करने से पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जब हम वो काम करें एक्चुअल में तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मिक्सअप ना हो। तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। एंड इन द ऑर्गेनाइजिंग जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग को हमने सिर्फ सोचा, एक मेंटल एक्सरसाइज है। सो सेकंड फंक्शन जो ऑर्गेनाइजिंग है हमारा मैनेजमेंट का, उसके अंदर हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज, पीपल, रिलेशनशिप, वर्क, हमारे टास्क, ड्यूटीज, जॉब, असाइन, जो हमारे उस काम को सक्सेसफुली करने में क्या किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं। तो उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, असेंबल करना है, तो उनको एक्वायर करना है। सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। आइए ऑर्गेनाइजिंग के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और पढ़ते हैं। Hello students, I hope you all are well at your home, and as you know that due to the COVID-19 our online study is going on day by day. So here we discuss our next chapter, organizing, of subject business class 12th. So here first of all organizing is a second function of management। तो मैनेजमेंट के हमने जो फर्स्ट चैप्टर रीड किया था उसके अंदर मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के अंदर हमने क्या किया था, प्लानिंग में हमारा जो फंक्शन था उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम एडवांस में थिंक करते हैं, यानी कि सोचते हैं उसके बारे में। यानी कि पहले हम सोच विचार करेंगे कि इन फ्यूचर हमें क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, फॉर हुम इट इज़ टू बी डन। सो उस वर्क के बारे में हमने सबसे पहले सोचा। आफ्टर दैट प्लानिंग करने के बाद कि जब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, ऑब्जेक्टिव के बाद हमने पॉलिसीज़ क्रिएट कर ली, तो ये सारे काम जो हमारे मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक थिंकिंग एबिलिटी के थ्रू किए जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो काम हमारा आता है सेकंड स्टेप में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग? हेयर मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स वंस द प्लान एंड ऑब्जेक्टिव आर लेड डाउन। इट मीन्स कि जब आपके प्लान्स या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा आपके डिसाइड कर लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड एस्टेब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर फॉर द इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स। यहाँ पर कि हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव और प्लान डिसाइड करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है
कि हमारे प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स, जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस के अंदर की जाएंगी, जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन सबको असेंबल करना, उन सबको इकट्ठा करना, उन सभी चीज़ों को अरेंज करना, जो हमारी प्लानिंग को एक एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में क्या करते हैं, लेकर आते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किस डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो डिफरेंट टाइप की जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करनी है और रिलेशनशिप जो हैं वो क्रिएट करनी है हमने। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप की जो भी हमारी चीज़ें हैं प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर सीक्वेंस में हमें क्या करना है, हर चीज़ को अरेंज करना है ताकि हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें। और जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उन रिसोर्सेज को हमने असेंबल करना है, लेकर आना है ताकि उनका एफिशिएंटली यूज़ हमारा किया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग का जो मेन एम होता है इज़ टू इनेबल द पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज़, कि एक कॉमन पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, जो वर्क है, हमारा काम है ऑर्गेनाइजिंग का, उसको पूरा करना होता है। यहाँ पर कोई भी कॉमन पर्पज़ दैट इज़ डिसाइडेड इन द प्लानिंग फंक्शन, हमारा उद्देश्य हमने प्लानिंग के फंक्शन में डिसाइड किया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हमारे बिजनेस के अंदर काम करेंगे, जो भी व्यक्ति, जो भी पीपल हमारे बिजनेस के अंदर काम करेंगे, वो इकट्ठा मिलजुल कर काम करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। दैट इज़ द एम और पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो हियर वी कैन डिफाइन द ऑर्गेनाइजिंग बाय अ डिफरेंट मीनिंग या फिर डिफरेंट डेफिनेशन। Organizing is the process. Organizing is the process of identifying and grouping the work. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे वर्क, जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं व्यक्तियों के द्वारा, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी ग्रुपिंग क्रिएट कर देना। ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग ग्रुप्स में हम बांट देंगे। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो क्रिएट कर दिए जाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर परचेज का काम किया जाएगा, सेल डिपार्टमेंट के अंदर सेल का काम किया जाएगा। सो हियर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ और वर्क आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग इन द डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट पोर्शन एंड डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे काम हैं, उनको डिफ़ाइन करना। जिसको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी वर्क असाइन किया जाएगा, ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, उनको हम वो क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, बताएंगे कि आपको ये काम करना है, उसको उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी देंगे, पावर देंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर एक अथॉरिटी और जो डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एक जो रिलेशनशिप होती है कि कौन किसका बॉस है। जैसे बॉस ने कोई ऑर्डर दिया है काम करने के लिए, उसके अंडर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जो भी सुपीरियर, जो भी सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को वो काम करना है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी जवाबदेही बनती है काम को पूरा करना ना करना। तो इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप जो होती है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर दैट हेयर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के बारे में, या फिर स्टेप्स जो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर हमारे क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जो भी इसके अंदर स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। देयर आर द 4 स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ या फिर जो भी वर्क है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, अलग अलग सेगमेंट या सेक्शंस के अंदर। तो हियर द टोटल वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट और द डिफरेंट सेगमेंट। उसके बाद हमारा जो काम है, जब हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए एबल होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, उसी हिसाब से उसको वो काम जो है करने के लिए दे दिया जाएगा। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि वैसे तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम किए जाते हैं, बट जो हमारी सिमिलर यानी कि सेम टाइप की एक्टिविटी है, उन सेम टाइप की एक्टिविटीज़ को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर
एलोकेट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, यानी कि सेम टाइप की एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट के अंदर हम रखेंगे। जैसे परचेज से रिलेटेड जितनी भी परचेज़ की एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, चाहे हम कोई टूल्स परचेज़ कर रहे हैं, कोई अदर मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, कोई मशीन परचेज़ कर रहे हैं, तो सारी की सारी परचेज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो काम होगा वो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। सेल डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया तो उसके अंदर सिर्फ सेल डिपार्टमेंट का काम आएगा। सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इन्वॉल्व की जाएंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, कितने पैसे कहाँ से आए, किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, कहाँ पर हमने दिए हैं किसी काम के ऊपर खर्च करने के लिए, कितने एक्सपेंसेस हमने किए हैं, कितनी इनकम कहाँ से आई है, तो फाइनेंस से रिलेटेड हमने क्या करना है, सारा का सारा काम जो होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही लेना है। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़ की जो ड्यूटीज़ होती है वो हम असाइन करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम को परफॉर्म करने के लिए एबल होगा उसको वही काम हमारा दिया जाएगा ताकि वो काम हमारा अच्छे तरीके से हो सके। एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी बॉस है जिसको काम जो है वो डिपार्टमेंट का दिया गया है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम उसे असाइन किया गया है, दिया गया है, उस काम को करने से रिलेटेड ऑर्डर वो देगा, और ऑर्डर देने के बाद जो भी सबऑर्डिनेट्स उसके अंदर काम कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो काम को कंप्लीट करते हैं नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, जवाब उन्हीं से मांगा जाएगा। तो यहाँ पर एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, यानी कि एक बॉस का और उसके अंडर काम करने वाले कर्मचारी की जो रिलेशनशिप है वो हमारी असाइन की जाएगी, ताकि जो ऑर्डर है वो दिया जा सके प्रॉपर तरीके से और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी क्रिएट हो सके। सो दीज आर द 4 स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो इनके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ द वर्क, कि हमने वर्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफिक जॉब एज अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड पर्पज़ या प्री डिटरमाइंड प्लान, कि जो भी हमारा टोटल वर्क होगा, टोटल काम होगा, उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग जॉब्स में, और वो भी हमारे डिफरेंट जो प्री डिटरमाइंड प्लानिंग के अंदर हमने क्या किए थे, प्लान बनाए थे, उद्देश्य डिसाइड किए थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। टोटल वर्क को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो हम स्पेसिफिक जॉब क्रिएट करते हैं, व्हाट इज़ जॉब। जॉब एक सेट होता है रिलेटेड टास्क का, जो भी काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उन सब का एक सेट हमारा जो होता है वो क्या होता है, जॉब कहलाता है। और वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कोई भी काम है, जैसे मैथ्स है, मैथ्स टीच करना है किसी टीचर को, तो मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी हमारी सब्जेक्ट होंगे या फिर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी कंपटीशन होंगे, वो सभी के सभी हैंडल किए जाएंगे एक मैथ टीचर के द्वारा। तो इसी तरीके से एक स्पेशलाइज्ड जो भी हमारी जॉब होती है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही वो क्या की जाती है, करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। In the next part, division of the work is to be done. What is the division of the work? Specialization of effort and skill प्लस अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। वर्क को डिवाइड करने का मतलब हमारा क्या होगा, वर्क को डिवाइड करने का मतलब हमारा ये है कि जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो जिस काम को करने में सक्षम है, एबल है, जो स्पेशलाइज्ड है, उस काम को करने के बारे में अच्छी क्वालिफिकेशन और अच्छी नॉलेज रखता है, उसी को वो हम काम करने के लिए अलॉट करेंगे, यानी कि उसी को वो काम करने के लिए सौंपा जाएगा। और जो हमारी वर्क की डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेसी का मतलब ये है कि कोई भी काम रिपीट ना हो, ताकि हमारा टाइम, जो टाइम के साथ साथ मनी है या फिर कोई मटेरियल है, वो हमारा वेस्ट ना हो। तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाई। अब डिवीज़न ऑफ वर्क को करने के लिए, जो हमारे वर्क है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो मैनेजमेंट है उसको सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक्टिविटीज़ जब हमारी परफॉर्म की जाएगी, कोई भी एक्टिविटीज़ जब हमारी कंप्लीट की जाती है, तो ऐसे इस तरीके से कंप्लीट हो ताकि जो हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं वो हमारे क्या किए जा सके, अचीव किए जा सके, यानी कि प्राप्त किए जा सके।
आफ्टर दैट द जो सेकेंड स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन? डिफरेंट जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उनको हमने क्या करना है, सेम टाइप की एक्टिविटीज़ को, सेम टाइप की जॉब को एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हमने क्या करना है, अलॉट करना है, उनको कंबाइन करके रखना है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो हमने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए क्रिएट करने हैं। तो ग्रुपिंग द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब, कि वो जॉब जो हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं या एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, हमने उनको क्या करना है, अलग अलग एक ही प्लेस पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक ही कैटेगरी में हम जब उसको इन्वॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंट कहलाएगा। तो डिवीज़न एंड द प्लेसिंग दैम अंडर ए डिपार्टमेंट हेड, उनको हम क्या करते हैं, सभी सिमिलर और रिलेटेड जॉब को एक ही डिपार्टमेंट हेड के अंदर कंबाइन कर देंगे, जो कि स्पेशलाइजेशन की फैसिलिटी को क्या करता है, अचीव करता है। यानी कि जो हमारा, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमने परचेज डिपार्टमेंट बनाया है, हमने सेल डिपार्टमेंट बनाया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर सारी परचेजिंग एक्टिविटी कंप्लीट की जाएंगी, सेल डिपार्टमेंट के द्वारा सारी सेलिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस के अंदर मनी से रिलेटेड, पैसा कहाँ से आया, कैसे यूटिलाइज होगा, कितना यूटिलाइज होगा, कैसे अरेंज करना है, कैसे खर्च करना है, किस टाइम पे खर्च करना है। पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी स्टाफिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है वो की जाती है। स्टाफिंग के अंदर जैसे कितने व्यक्ति हमने काम पर लगाने हैं, कितनों की प्रमोशन करनी है, कितनों को ट्रेनिंग देनी है। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी एड्स बनाई जाती हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए होती हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए होती हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। सो दिस ऑल आर द डिपार्टमेंट according and they are created according to the different related jobs. So this is the second step of the organizing, departmentalization. Then now let's discuss the next point of the organization process. There is the third step, assignment of the duties. अब हमारी बात आती है कि हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टेप के अंदर वर्क को आइडेंटिफाई किया है, डिवाइड किया है। वो करने के बाद हमने डिफरेंट जो डिपार्टमेंट थे रिलेटेड या सिमिलर जॉब्स के, सिमिलर एक्टिविटीज़ के, वो क्रिएट कर दिए। आफ्टर दैट ड्यूटीज़ को हमने क्या करना है, असाइन करना है। तो डिफाइन द वर्क ऑफ द डिफरेंट जॉब, जब हमने क्या किया है, डिफाइन कर लिया, उनको एलोकेट करना है अकॉर्डिंगली। एलोकेट करने का मतलब क्या होता है हमारा, कि हमने उस काम को अब अलग अलग व्यक्ति को सौंपना है एक तरीके से, किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाएगा करने के लिए, ताकि वो काम हमारा अच्छे तरीके से बेटर ढंग से परफॉर्म हो सके। अब जो व्यक्ति जिस काम को करने में एबल होगा उसको वही काम तो दिया जाएगा। अब एक सिंगर को हम क्या करेंगे, सिंगिंग करने के लिए सॉन्ग ही देंगे, या फिर एक डांसर को डांसिंग परफॉर्मेंस ही दी जाएगी। अपोजिट अगर हम देंगे तो वो चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। सो द जॉब्स आर असाइंड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट, कि किसी भी व्यक्ति को वही काम दिया जाएगा जो उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी ऑफ द पीपल शुड बी मैच विद द ड्यूटीज़, कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस, एबिलिटी है व्यक्तियों की, वो भी उसके ड्यूटीज़ से, उसके कामों से क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अब एक मैथ के टीचर को अकाउंट सब्जेक्ट नहीं दे सकते टीच करने के लिए, या एक साइंस के टीचर को हम एसएस का सब्जेक्ट नहीं दे सकते टीच करने के लिए। तो यहाँ पर व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या एबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी मायने रखती हैं। जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंस जो होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, किसी चार्टेड अकाउंटेंट को दी जा सकती हैं। अकाउंट प्रिपेयर करने हैं वो सीए को, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट को दिए जा सकते हैं। एंड देन सबसे पहले इसके अंदर हमारा, वैसे तो इस पॉइंट से रिलेटेड जो यहाँ पर ये अंडरलाइन में है, तो ये जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड हमारे आगे चैप्टर्स भी आएंगे, बट हेयर वी कैन डिस्कस द स्टेप टू स्टेप पॉइंट्स। देयर आर द ओनली 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि हमने अथॉरिटी को क्या किया, डेलीगेट किया। डेलीगेट करने का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी डेलीगेट करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमने कोई भी काम दिया, जिस भी व्यक्ति को काम दिया, तो हमने उसको काम को करने की अथॉरिटी यानी कि पावर भी दे दी।
पावर भी दे दी, तो उसके बाद उसकी क्या क्रिएट हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। वो काम करना है, नहीं करना है, सही तरीके से करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने के बाद एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होने का मतलब होता है जवाबदेही, कि वो काम किया नहीं किया, सही हुआ नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को वो काम असाइन किया गया था, सौंपा गया था, उसी से वो काम की जवाबदेही हमारी मांगी जाती है। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो होती है वो एक क्रिएट की जाती है। इसके अंदर एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्रिएट होता है। कैसे? जैसे मैनेजर है, उसने अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले किसी वर्कर को, या कोई फॉरमैन है या कोई असिस्टेंट है, उसको कोई काम दिया, ठीक है, उसको कोई ऑर्डर दिया करने के लिए, तो मैनेजर जो होगा दैट इज सुपीरियर एंड असिस्टेंट इज द सबॉर्डिनेट पर्सन। तो यहाँ पर एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर एक डिसीजन को, यानी कि ऑर्डर को देने की और उस काम को करने की, उसको फॉलो करने की एक जो चेन है, रिलेशनशिप है, वो क्रिएट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इन दिस क्रिएट द मैनेजमेंट हायरार्ची, ए चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द टॉप मैनेजर टू द इंडिविजुअल एट द लोवेस्ट लेवल, कि जो हमारे टॉप लेवल पे मैनेजर हैं वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, जो कि लोवेस्ट लेवल के हैं, लोअर लेवल के हैं, उनको क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं काम को पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और जो कि उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि विदाउट कोऑर्डिनेशन हमारा कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, और ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज द मस्ट नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन का होना हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके काम करे। सो यहाँ पर ये 4 हमारे क्या थे, स्टेप्स थे। पहला जो स्टेप हमने किया था दैट इज आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड के अंदर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ वन इज एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो दिस इज आवर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, या स्टेप्स जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन था, जिसके अंदर सिर्फ सोचा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमारा क्या होता है, सभी चीज़ों को, सभी रिसोर्सेज को असेंबल करना। दूसरा, जो हमारे वर्क होते हैं उसको डिवाइड करना। जो हमारी जॉब्स होती हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, वो क्रिएट करना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग हमारा सेकंड फंक्शन जो है, जिसके अंदर जो जॉब की रिलेशनशिप्स है वो डिसाइड की जाएंगी कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, और उनको एक्टिविटीज़ को करने के लिए कौन कौन व्यक्ति किस किस क्वालिफिकेशन के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये सारी बातें डिसाइड करना किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपने ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स को और ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग को अच्छे तरीके से समझा होगा, और इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आई होप you like this